नमस्कार, मैं हूं शमिंदर विकेर। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। पत्रकारिता एक चुनौतीपूर्ण व्यवसाय, बोले प्रेस दिवस पर पुलिस कप्तान जाधव। रुई की फैक्ट्री में लगी जबरदस्त आग, 1 करोड़ रुपए के नुकसान की खबर। और मुस्लिम समुदाय की संस्था मुसारवत की मांग, बने मुस्लिम अल्पसंख्यक आयोग, लागू हो सच्चर और मिश्रा समिति की सिफारिश। और अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले आपको राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों की शुरुआत प्रेस दिवस से जुड़ी खबर के साथ ही करते हैं। आज राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के मौके पर पानीपत में बाल भवन में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के सभी पत्रकारों ने भाग लिया और अपने विचारों का आदान प्रदान किया। चर्चा के दौरान मुख्य अतिथि जिले के पुलिस कप्तान श्रीकांत जाधव ने ट्रेनिंग के दौरान एक नाटक में निभाए गए पत्रकार की भूमिका के बारे में बताया। उन्होंने पत्रकारिता के एक चुनौतीपूर्ण व्यवसाय को बताकर खूब सराहा। सबसे पहले आप सबको एक बहुत बड़ा थैंक यू यहाँ बुलाने के लिए और बहुत बड़ी मुबारकबाद। आज का जो खास दिन है पत्रकारिता दिवस, मैंने एक प्ले किया था। उस प्ले में मैंने पत्रकार का रोल किया था। ये दो फील्ड है, पुलिस और प्रेस, ये बड़े थैंकलेस जॉब्स हैं। हम कितना ही पसीना बहा ले, हमें शाबाशी कोई नहीं देता। रुई फैक्ट्री में जबरदस्त आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि बुझाने के लिए न सिर्फ फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों के साथ 3 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी, बल्कि गोदाम की छतों को भी तोड़ना पड़ा। फैक्ट्री मालिक के मुताबिक आग की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकती है, जिसमें लगभग 1 करोड़ रुपए की रुई जलकर खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट हो सकता है और तो कोई इसका कोई कारण हमें लगता नहीं भी इस कारण ये हो सके। 40 लाख की गांठ हो गया जी, और 60 लाख का वो 1 करोड़ के करीब है, 100 करोड़ के करीब। उसमें से काफ़ी डैमेज हो गया। डैमेज सारा पानी पुनी गिरने के बाद में जो क्वालिटी बचेगी वो डैमेज है, कोई काम नहीं। पानीपत में ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुसारवत ने एक प्रेस वार्ता कर सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू करने और रंगानाथ मिश्रा समिति की सिफारिशों को सार्वजनिक करने की मांग की है। इस दौरान मुसलमानों की पिछड़ी स्थिति के लिए मुसारवत के राष्ट्रीय महासचिव ने सरकार को जिम्मेवार ठहराया। मुसारवत के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हजरत पीर जी ने जहां हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल का साझा वक्फ बोर्ड बनाने की मांग की, वहीं मुस्लिम अल्पसंख्यक आयोग बनाने की भी मांग रखी। निशाना बनाया जा रहा मुसलमानों को, इसलिए हमारा मुतालबा है, ये डिमांड है कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट्स की सिफारिशात, रिकमेंडेशंस को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। इसी तरह जस्टिस रंगानाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट जो आ चुकी है लेकिन अभी पब्लिक नहीं किया गया है, उसको भी पब्लिक किया जाए, पार्लियामेंट में पेश किया जाए और उसकी सिफारिशात पर अमल किया जाए। रोहतक में पैसे के लेन देन को लेकर कुछ युवकों ने एक युवक की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक का एक युवक से 5-6 हजार रुपए लेने के लेन देन को लेकर झगड़ा चल रहा था, जिस सिलसिले में करीब आधा दर्जन युवकों ने रॉड, डंडे, ईंट पत्थर से मृतक पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। सनसनीखेज बात तो यह है कि मृतक की हत्या प्रदेश के मुख्यमंत्री के निवास के नजदीक हुई। हत्या के बाद परिजनों ने मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी किया, लेकिन पुलिस तय समय के अंदर न आने से वारदातियों को पकड़ने में नाकाम रही। अंबाला में कल से शुरू हुआ मिशन 102 उस वक्त फेल हो गया जब अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक 10 वर्षीय बच्चा घायल हो गया, लेकिन उसे ज्यादा चोट होने की वजह से अंबाला सिविल हॉस्पिटल से पीजीआई रेफर करना पड़ा। इस वक्त जब 102 पर कॉल की गई तो एम्बुलेंस नहीं मिल पाई और बच्चे की मौत हो गई। हमारा हालात ठीक थी। जब हॉस्पिटल में लाए तो यहाँ पर हमारे उस समय पैसे नहीं थे। हमने किसी से यहाँ एम्बुलेंस के बारे में मुझे नहीं था यहाँ पर एम्बुलेंस, जिस समय हम फोन किए थे। फिर प्राइवेट गाड़ी के लिए हमारे पैसे जेब में चाहिए, तो फिर हम किसी से पैसे पकड़े 1000 रुपये, उसके बाद ले गए डेरा बसी, तो ठंडा हो गया। लमसम यहाँ पर 40 से 50 मिनट हमको वेट करना पड़ गया। इस हालात में अगर 40-50 मिनट के अंदर में अगर हमारा चंडीगढ़ पहुँचता तो हमारा बच्चा बच जाता। इस कारण हमारे बच्चे का मौत हुई। सर सूचना मिली थी, लेकिन वो ना एम्बुलेंस एक ही थी, वो कैंट गई हुई थी, तो उसकी वजह से यानी और हम इतना अरेंज कर ही रहे थे। तो आपने कोई इधर उधर से कहीं से एम्बुलेंस का अरेंज नहीं किया? अरेंज कर रहे थे सर, लेकिन इतने में यानी पब्लिक ऊपर आ चुकी।
पेशेंट एक्सीडेंट इंजरी से आया था जी। और उसको हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद उसको पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। जी जी जी। तो जिसमें पता चला कि रास्ते में डेथ हो गई। और सर कुछ एम्बुलेंस वगैरह का भी आपको पता लग पाया है कि कुछ एम्बुलेंस के कारण ऐसा लेट हुआ है, कुछ प्रॉब्लम? एम्बुलेंस तो आ गई थी। मुझे कौन सी सरकारी आई थी, प्राइवेट आई थी सर? जिला जींद के गांव रूपगढ़ में मां बाप द्वारा अपने ही बेटे की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस पूरे वाकये से गांव में अफवाहों का बाजार गर्म है। परिजनों के अनुसार 17 वर्षीय मनदीप गलत संगत में पड़कर चोरी व नशे करता था, जिसके चलते बीते दिन माता पिता के साथ हुए झगड़े के दौरान मनदीप को गहरी चोट लग गई और उसकी मौत हो गई। शुरू में चोरी करने लग गया। मैं ऑपरेशन करा लिया जी, क्योंकि टंकी डोद दी, घर का सामान था जो डोद दिया। मेरी कड़ी भी पैटर की छत की जा देख के भी आए होंगे। मैं गणी परेशान कर रखी हूँ जी। कल जी मेरा गला था, चिट्टी भी करी है। फिर हमने 6 में जिसका मार दी, फिर मर गया। महिला को भी हमने गिरफ्तार कर लिया है, गुड्डी को, और वो उसका पति फरार है। उसने भी अपने बयान में बताया कि मैंने फाटकी वो कपड़े धोने वाली मारी थी और वो हमने बरामद कर ली है। उसने कपड़े धो दिए थे, अपने कपड़े भी बरामद कर लिए हैं, बिल्कुल क्लियर है। तो क्या मामला दर्ज किया पुलिस ने? कितने लोगों के 302 का पर्चा दर्ज किया है, 302 34 IPC का, पति और पत्नी के खिलाफ। लाडवा के जवाहर नवोदय स्कूल में गैर शिक्षक कर्मचारियों ने आज वेतन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर हड़ताल की। इन कर्मचारियों की मांग है कि इनके वेतन में 10% इजाफा किया जाए। हड़ताल के बारे में संघ के प्रभारी कृष्णलाल ने बताया कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो वह हड़ताल को लंबा खींचने से गुरेज नहीं करेंगे। आपको बता दें कि आज की इस हड़ताल में 600 छात्रों की पढ़ाई ठप रही। फिलहाल समय है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक के मुख्य समाचारों पर। पत्रकारिता एक चुनौतीपूर्ण व्यवसाय, बोले प्रेस दिवस पर पुलिस कप्तान जाधव। रुई की फैक्ट्री में लगी जबरदस्त आग, 1 करोड़ के नुकसान की खबर। और मुस्लिम समुदाय की संस्था मुसारवत की मांग बने मुस्लिम अल्पसंख्यक आयोग, लागू हो सच्चर और मिश्रा समिति की सिफारिश।